नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश बीजेपी में बगावत में। और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। उत्तराखंड बीजेपी में विधायकों की नाराजगी का दौर लगातार जारी है। अधिकारियों की नाफरमानी को लेकर अपनी ही सरकार से मुंह मोड़े बैठे भाजपा विधायकों को लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज हो चली है। दरअसल बीजेपी के कुछ विधायकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिल्ली में डेरा डाल दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की है उनसे। लेकिन इस घटनाक्रम को लेकर अब विपक्ष ने भी सरकार पर सवालिया निशान खड़े करना शुरू कर दिए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि भाजपा के विधायक विपक्ष की बातों पर पूरी तरीके से मोहर लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश में नौकरशाही जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय का कहना है कि जनप्रतिनिधियों की इस तरह की नाराजगी जनता को भी निराश करने वाली है। इंदिरा हृदय ने सरकार से मांग किया है कि सरकार तत्काल प्रभाव में नया जनादेश प्राप्त करे। भारतीय जनता पार्टी में उपजा विद्रोह इस बात का प्रतीक है कि सत्तारूढ़ दल में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। निर्वाचित प्रतिनिधियों ने मांग की है कि नेतृत्व बदला जाए और वो अपनी बैठकें लगातार कर रहे हैं। उनकी शिकायत है कि न विकास कार्य हो रहे हैं राज्य में, न उनकी बात प्रशासनिक अधिकारी सुन रहे हैं। ये स्थिति जनता को बहुत निराश करने वाली है। जो कांग्रेस 2 साल 2.5 साल से कह रही थी उस पर मोहर लगा रहे हैं भाजपा के विधायक। मोहर लग गई है कि ब्यूरोक्रेसी सुन नहीं रही है, सरकार की चल नहीं रही है, मंत्री को जानते नहीं। ये हो रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए विश्वजीत नेगी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विश्वजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद भानु जी। जी विश्वजीत जी, जिस तरह से उत्तराखंड बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है, अफसर बात नहीं सुनते हैं, इस तरह के आरोप अभी हाल ही में लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद से जो विधायकों की एक के बाद एक नाराजगी सामने आ रही है, उससे क्या माने कि अंदर खाने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। देखिए भानु जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। विधायकों का जिस तरीके से सम्मान नौकरशाही ने करना चाहिए था, उस तरीके का सम्मान विधायकों को नहीं मिल रहा था। और विधायकों का यही कहना था कि जी हम जनता के बीच 2022 के चुनाव को लेकर किस मुंह से जाएंगे, जबकि अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। जी विधायकों का यह भी आरोप था कि मुख्यमंत्री जी की पूर्ण सह मिली हुई है अधिकारियों को, इसलिए अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। उन्होंने अपनी बात प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री से कई बार रोज भी विधायकों ने अपना प्रकट किया कि साहब इस तरीके की बात है और अधिकारी नहीं सुनते। कई मामले ऐसे भी संज्ञान में आए होंगे, आपके हमारे चैनल के माध्यम से आपने उठाए भी हैं बहुत सारे मामले, जिनमें विधायकों को अपमानित किया गया। भरी बैठक में विधायकों को अधिकारियों ने मूर्ख तक कह दिया। तो इन सब बातों को लेकर के विधायकों में जो रोष उत्पन्न हो रहा था, वो रोष एक बम की तरह उत्तराखंड में फूट गया है। और विधायकों की जो पिछले 15 दिन से बैठकों का दौर चल रहा था, और वो दौर का अंजाम आज बिशन सिंह चौपाल राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी में अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जी बिल्कुल विश्वजीत जी, कहीं ना कहीं कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि तकरीबन 3 साल से ज्यादा का वक्त सरकार को बीत चुका है। 3 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि अफसर एकदम से विधायकों की बात नहीं सुनने लगे? ऐसा क्या हो गया कि विधायकों की नाराजगी जो है वो मुख्यमंत्री दूर नहीं कर पा रहे हैं? आखिर किसके इशारे पर अफसर विधायकों की बात नहीं सुनते हैं? अगर जनता के काम नहीं होंगे तो ये उनकी सवाल लाजमी है विधायकों का कि वे किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे। देखिए, चिंगारी तो बहुत समय से उठ रही थी और ये चिंगारी हल्के हल्के आज एक 16 के रूप में उठ गई है। और ये 16 जो बना हुआ है, इसका ये अंजाम है। देखिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अधिकारी 3 साल से बिल्कुल विधायक और तमाम आम कार्यकर्ता परेशान था। अधिकारी के पास जाने पर अधिकारी उनकी फाइलों को उठाकर भेज देता था। और उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधायक 5-5, 6-6 घंटे अधिकारी के बाहर कुर्सियों पर बैठकर आम जनता की तरह इंतजार करते थे और उसके बाद अधिकारी उनके सामने से उठकर चले जाते थे। ये व्यवहार जब विधायकों के साथ किया जाता रहा तो विधायकों ने एक हल्की सी बैठक उत्तराखंड में भी
20-25 दिन पहले करी थी। 10 विधायक उसमें शामिल हुए थे और विधायकों ने उसको जो समूह बनाया वो अब 30-35 विधायक इस समय सरकार के विरोध में। और उनका स्पष्ट कहना है कि अगर हम त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी 2022 में, तो हमारी सीटें 17 से ज्यादा सीटें हमारी नहीं मिलेंगी। ये बात भी हमारे सूत्र बताते हैं कि उन्हें नड्डा जी को इस बात से अवगत करा दिया गया है। जी विश्वजीत जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर मसले पर, हर खबर पर बारीकी से नजर रखते हैं, उस पर रिसर्च भी करते हैं। विश्वजीत जी, यहाँ एक बात बहुत कॉमन देखने वाली दिख रही है कि जो स्थिति आज उत्तराखंड में बन रही है, अब से 1.5-2 महीने पहले ठीक ऐसी ही स्थिति राजस्थान में हुआ करती थी, जब सचिन पायलट ने यह आरोप लगाया कि अधिकारी उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, फाइल उनके पास तक नहीं आती है, फाइल पहले ही चली जाती है। और उन्होंने तो ये तक आरोप लगा दिया था कि ये सब कुछ आला अधिकारी, आला कमान के माफ कीजिएगा, जो राजस्थान के आला कमान, उनके इशारे पर ऐसा कुछ हो रहा है, जिसके बाद से राजस्थान कांग्रेस में बगावत के सुर फूटे और सचिन पायलट गुड़गांव में जाकर बैठ गए अपने समर्थित विधायकों के साथ। तो क्या कुछ ऐसी स्थिति उत्तराखंड में भी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरीके से राजस्थान में हुआ वही उत्तराखंड में भी रिपीट किया जा सकता है जी। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। प्रदेश का कोई भी मंत्री, यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री भी अपने विभाग के कोई भी स्थानांतरण बिना मुख्यमंत्री कार्यालय की अनुमति के नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी बात थी। तमाम जितने भी मंत्री इस समय प्रदेश में है, सब पंगु बनकर अपने अपने कार्यालयों में बैठे हुए हैं। अगर वो किसी स्थानांतरण अधिकारी को स्थानांतरण करते भी हैं तो उसको मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा रोक लगा दी जाती है, या कोई भी पत्रावली उनके द्वारा निस्तारण की जाती है तो उसे मुख्यमंत्री कार्यालय तलब कर लेता है और वो रद्द कर दी जाती है। विधायकों की तो बात छोड़िए, यहाँ उत्तराखंड में तो इस समय मंत्री तक का हैसियत अधिकारियों के सामने कुछ नहीं है। अधिकारी मंत्री की बैठकों में तक आने के लिए परहेज करते हैं और आते नहीं है, क्योंकि नौकरशाही बिल्कुल हावी है इस समय उत्तराखंड में, और वो बिल्कुल भी किसी तरीके से विधायक और मंत्रियों तक की बातों को तवज्जो नहीं देते हैं। जी विश्वजीत जी, जिस तरह से बीजेपी सरकार के मुखिया जो हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि हम नौकरशाही को खत्म करेंगे, और लाल बत्ती कार से हटवा दी गई, यानी कि नौकरशाही काफी हद तक कम हुई। यानी कि ये दिखाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से ये हमेशा से रही है कि जो एक नेता है, जो एक मंत्री है, वो आम जनता का सेवक है। लेकिन अगर उत्तराखंड में नौकरशाही खत्म नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं ये न सिर्फ उत्तराखंड सरकार की नाकामी है, बल्कि पूरी बीजेपी की नाकामी दिखाई देती है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जब शपथ ली थी और उन्होंने कहा भी था कि ये नौकरशाही जो लोग हैं, ये लोक सेवक हैं, ये भी हमारी तरह जनता के सेवक हैं और इन्हें जनता की सेवा करने के लिए रखा गया है। लेकिन उत्तराखंड में जिस तरीके से अधिकारी का रवैया है, वो रवैया इस तरीके का है कि आम जनता की तो बात छोड़िए, आम आदमी तक की बात सुनने को अधिकारी तैयार नहीं होते हैं। कई कई घंटों तक लोग अधिकारियों के बाहर बैठे रहते हैं और अधिकारी उनकी बात तक नहीं सुनते। ठीक है विश्वजीत जी, रोकना चाहूंगा मैं आपको। हमारे साथ सुरेश जोशी जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। सुरेश जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार भानुजी जी। सुरेश जोशी जी, आरोप ये लग रहे हैं कि आपकी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, नौकरशाही हावी हो गई है, और ये अब से नहीं, पिछले एक हफ्ते से ज्यादा सुनाई दे रहा है आपकी सरकार। नहीं देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी कोरोना की वजह से जो कोविड चल रहा है उसकी वजह से कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कुछ जो डेवलपमेंट के काम है उनमें थोड़ा दिक्कत जरूर आ रही है। इस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां बनी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नौकरशाही कमजोर पड़ी है या नौकरशाही बेलगाम है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं कई बार, दर्जनों बार कह चुके हैं कि भाई नौकरशाही की लापरवाही को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उसके एक्शन भी उन्होंने समय समय पर लिए हैं। कई अधिकारियों को निलंबित भी किया है, कई अधिकारियों को जो है रिटायरमेंट में भी भेजा है, और कई अधिकारियों को दूसरे पनिशमेंट्स भी दिए हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ, अभी का जो कालखंड है, इस कालखंड में थोड़ा जो दिक्कतें वो आ रही हैं, वो दिक्कत इसलिए आ रही है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। कहीं पर को जो है कि हम अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वहां पर कोई लेबर नहीं मिल रही है, वहां पर कोई टेक्निकल टीम नहीं मिल पा रही है, और कभी बैंक बंद रहते हैं, कभी लोकल के लोग जो है कि मार्केट्स को बंद करते हैं। तो इस तरह की जो दिक्कतें आ रही हैं, इन दिक्कतों के कारण थोड़ा स्थिरता दिख रही है। मैं इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं है
कि अधिकारी अधिकारी प्रजातंत्र में कैसे हावी हो सकता है? अधिकारी जनता की बात सुनेगा, वो जनसेवक है निश्चित तौर पे। तो फिर क्यों सुनील जी कुछ दिन पहले विशन सिंह चूफाल जी ने क्यों इसको लेकर शिकायत की थी कि नौकर कुछ अफसर हैं जो मेरी बात नहीं सुनते हैं, हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं, अगर जनता का काम नहीं होगा तो हम कैसे जनता के बीच में जाएंगे? विशन सिंह चूफाल ने अभी कुछ दिन पहले ये शिकायत की थी। भानु जी देखो, यही हमारे प्रजातंत्र और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि भाई किसी व्यक्ति को, किसी प्रतिनिधि को अपनी बात को कहने का उसको अधिकार प्राप्त है। तो माननीय विधायक जी ने भी जो अपनी बात को रखा था, उन्होंने कहा कि भाई कुछ अधिकारी जो है कि कोरोना के काल पे, जो मैंने पहले ही जैसे आपको कहा कि भाई कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि जो कोरोना के काल पे जो डेवलपमेंट के वर्क को है जिस तरह से करना चाहिए, जैसे भी मुंशियारी राजपुरा का हमारा इलाका था, वहाँ आपदा आ गई थी, ऐसे ही अपना चमोली के इलाके में आपदा आ गई थी। तो ऐसे कई विषय थे जिन विषयों को माननीय चौपाल जी ने रखा, तो उसको मुख्यमंत्री जी से उनकी वार्ता भी हुई है, मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान भी लिया है। निश्चित तौर पर उन अधिकारियों को चिन्हित भी कर दिया गया है, और अगर उन्होंने जो है कि जो भी लापरवाही बढ़ती होगी तो माननीय विधायक जी की जो बात है उसको मद्देनजर रखते हुए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। ठीक है सुनील जी, आप ऐसा कह रहे हैं कि कोरोना के चलते कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेबर नहीं मिल रहे हैं, संसाधन नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, मान लिया जाता है। लेकिन हमारे साथ विश्वजीत नेगी जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड से। वो कह रहे हैं कि बात दूर तक जा निकली है अब। जी विश्वजीत जी, क्या कहेंगे आप सुनील जी को सुनकर, माफ कीजिए सुरेश जी को सुनकर? सुरेश जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उन नेता का फर्ज वो पूर्ण रूप से अदा कर रहे हैं, क्योंकि हर नेता का अपनी पार्टी के एक मुख्यमंत्री को सेव करने की बात होती है। लेकिन वस्तुस्थिति से सुरेश जोशी जी भी अवगत हैं, क्योंकि सुरेश जोशी जी भी इस पीड़ा से गुजर चुके हैं। ऐसा नहीं है, अधिकारियों ने जिस तरीके का रवैया उत्तराखंड में अपना रखा है, अधिकारी अपने सामने किसी भी जनप्रतिनिधि को कुछ नहीं समझते, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, क्योंकि उनका सीधा कहना होता है कि हम पर मुख्यमंत्री का हाथ है। अब जिस पर मुख्यमंत्री का हाथ होगा वो अधिकारी किसी व्यक्ति, विधायक या अधिकारी या आम जनता की क्यों सुनेगा? जी सुरेश जी, तमाम इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं सुरेश जी, और इस सब को लेकर विपक्ष आप पर कहीं ना कहीं वार कर रहा है, पलटवार कर रहा है, तमाम आरोप विपक्ष भी लगा रहा है। देखिए, जहाँ तक विपक्ष का आरोप लगाने का काम है, उनका धर्म है, और जिस काम के लिए जनता ने उनको काम दे रखा उस काम को कर रहे हैं। विपक्ष को जो है कि अपनी बात को रखने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन विपक्ष की तरह देखो, हम लोग एक संस्कारित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विपक्ष की तरह नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जिस समय कांग्रेस की सरकार चल रही थी, कांग्रेस के मिनिस्टर्स और सीनियर लीडर्स जो है कि उस समय के खाद्य सचिव के दफ्तर में जाकर के सचिव को पीट रहे थे। तो ये काम जो है कि भारतीय जनता पार्टी का एक संस्कारित कार्यकर्ता नहीं कर सकता है, जहां तक विपक्ष का आपने प्रश्न उठाया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, अभी लाखों लोग जो है कि चैनल को देख रहे होंगे उत्तराखंड के, मैं उनको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि ये जो अभी आपदा आई है, इस आपदा के कारण, ये वैश्विक आपदा है जो कोरोना है, इस आपदा के कारण कई कष्ट लोगों को हो रहे होंगे, लेकिन सरकार के संज्ञान में ये सारे विषय हैं। सरकार पूरी तरह से सजग है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी सजग है। इसलिए जो है कि जो भी कष्ट और पीड़ाएं इस बीच में हुई हैं और किसी अधिकारी ने जनता के को कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई कष्ट पहुंचाया है, हमारे पत्रकार मित्रों को कहीं पर कोई दिक्कत आई है, तो उन सब पे जो है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तराखंड की जनता को आश्वस्त, यानी कि जो अंदर खाने की बातें सामने आ रही हैं कि बीजेपी में ठीक नहीं चल रहा है, वो सब निराधार है, आप मानते हैं ऐसा सुरेश जोशी? देखिए भानु जी, ऐसा है कि जहां तक ऐसा ना, परिवार के अंदर देखो, आप में सब लोग एक परिवार है, तो परिवार के अंदर कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है। तो परिवार को जो है कि मिलजुल करके सारी समस्याओं का समाधान करना होता है। कभी परिवार में जो है कि ठीक है, यानी कि सुरेश जी, यानी कि अभी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ थोड़ा बहुत चल रहा है अंदर, आप मानते हैं ऐसा? नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। देखो, जिन विधायकों की आप बात कर रहे हैं वो पार्टी के कर्णधार हैं, उन्होंने पार्टी खड़ी की है, उनके कारण आज पार्टी खड़ी है। विशन सिंह चौपाल जी का आपने नाम लिया, आज भारतीय जनता पार्टी की स्टार्टिंग जो फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया है। वो 5 बार विधायक रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, यहाँ काबीना मंत्री रहे, भाजपा के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसलिए जो है कि उन लोगों ने अपनी बात को, देखो आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे, तो भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर के अपनी बात को उन्होंने रखा, तो इसको कैसे आप गलत तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल रहे हैं, ये बात क्या मुख्यमंत्री जी तक पहुंचकर निपट नहीं गई?
नहीं नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी से भी अगर उनकी नौकर नहीं, नहीं, नौकरशाही अगर हावी हो रही है, अगर अफसर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो पहले तो मुख्यमंत्री जी को बताई जाएगी, और बताई भी गई नहीं थी। नहीं, भानु जी वो मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे अभी 4 रोज पहले। आप ही के सारे चैनलों ने उसको रिलीज किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उनकी चर्चा हुई। बिल्कुल। उनकी उससे पहले उनकी माननीय भगत जी से, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोरोना अभी वो में अपना वो करा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, स्वास्थ्य उनका वो है, तो इसलिए जो है कि उनसे भी उनकी वार्ता हुई है। लगातार वो जो है सबसे बात कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश का एक कार्यकर्ता, एक वरिष्ठ नेता हूं, इसलिए मैं ये सुझाव दे रहा हूं। इन सुझावों में हम सब लोगों को मिलकर, वो अपने को भी उस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हम सब लोगों को मिलकर, माननीय मुख्यमंत्री जी को, खुद जी। चौहान जी को, अन्य लोगों को मिल करके ये अधिकारियों के का जो व्यवहार है या जो इस तरह से काम हो रहे हैं, उनको हमने सॉल्व करना है। तो ये ठीक है। सब लोग आपस में मिलकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है सुरेश जी। इस वक्त हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। गौरव जी, बीजेपी में जिस तरह से आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं, जो विधायकों की नाराजगी की बातें सामने निकलकर आ रही है, नौकरशाही हावी होने की बातें निकलकर सामने आ रही है, अफसर नहीं सुनते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले विशन सिंह चुफाल जी से भी हमने इस बात को लेकर चर्चा की थी। आज सुरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जोशी जी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, परिवार है ये, तो देखिए परिवार में थोड़ा बहुत हो भी जाता है, और फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए भानु, भाजपा में असंतोष का किस तरीके से दर्द है, सुरेश जोशी जी प्रवक्ता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो शायद संसदीय और अपने अनुशासन में बंधे हुए हैं, उनको जो कहना है वो कह रहे हैं जी। मौजूदा समय में सबसे पहले विशन सिंह चुफाल जी की बात कर लेते हैं। वो शिव प्रकाश जी से मिले, श्याम जाजू जी से मिले, उनकी बात है कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसके अलावा लगातार 3 दिन अलग अलग विधायकों के साथ देहरादून विधानसभा का जो हॉस्टल है, विधायक हॉस्टल है, वहां पर उनकी बैठकें जारी रही। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संज्ञान लिया और अकेले विशन सिंह चौहान को 11 बजे अपने आवास बुलाया। यहां तक कि उसके बाद भी विशन सिंह चौहान जी का बयान आया कि साहब हम अपनी शिकायतें रखाए हैं, अधिकारियों तक की जो अगर बात है वो रखाए हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उसको दूर किया जाएगा। उसके बाद एक दिन गुजरता है और बात गुजरने के बाद भी बैठकों का सिलसिला जारी रहता है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। इधर दूसरी ओर जो दूसरे विधायक हैं पूरन फर्तियाल, वो सचिवालय में जाकर ये वाले बयान देते हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग, जो मुख्यमंत्री का विभाग है, वो कट तक भाजपा में डूबा हुआ है। वो अपनी समस्या, अपनी चीजें रखते हैं। आज ये दर्द इतना बढ़ता है कि मामला सारे विधायक हल्द्वानी आ जाते हैं। 3 से 4 विधायक, हरिद्वार के विधायक और आपके गढ़वाल के विधायकों की फोन पर चुफाल से बात होती रहती है। मेरी खुद स्वयं बात हुई चुफाल जी से और उन्होंने बताया कि अब वो दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि कल शाम तक ये हो रहा था कि दिल्ली से कोई मैसेज आना है। वो मैसेज भानु यही था कि जेपी नड्डा का समय मिल गया था, और आज हम एक्सक्लूसिवली वो फोटो चला रहे हैं जिसमें जेपी नड्डा से विशन सिंह चौहान मिलकर बात कर चुके हैं। बिल्कुल, तमाम विधायकों का ये है। और जी गौरव जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी भी जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है सूर्यकांत जी आपका न्यूज इंडिया चैनल पर। जी सूर्यकांत जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सूर्यकांत जी, आवाज पहुंच रही है? हेलो जी सूर्यकांत जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ, सवाल तो रही है जी। सूर्यकांत जी, सवाल यही है कि क्या आपको जिस तरह से कांग्रेस की ओर से बयान आ रहे हैं, इंदिरा हृदय जी ने कहा, हरदा जी भी एकदम सक्रिय हो गए हैं, कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा अंदर खाने? नहीं, बीजेपी में तो जो भी चल रहा है राज्य में ठीक नहीं चल रहा है। राज्य में पॉलिसी जी नहीं, बीजेपी ये आरोप लग रहे हैं बीजेपी नेताओं की तरफ से, विधायकों की तरफ से, कि जो अफसरशाही है वो उनकी सुन नहीं रही है। सूर्यकांत जी, आवाज आ रही है? चलिए, शायद तकनीकी खामियां, अभी आवाज उन तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल गौरव, मैं वापस आपके पास आऊंगा। सवाल मेरा यही है कि क्या जो स्थिति उत्तराखंड में बन रही है, क्या ये वही तस्वीर साफ हो रही है उसी तरह से जिस तरह से कुछ दिन पहले की तस्वीर राजस्थान में बनी थी, जब सचिन पायलट ने आरोप लगाए थे कि अफसरशाही उनकी नहीं सुन रही है, उनके पास तक फाइलें नहीं आती हैं, और फिर वे अपने समर्थित विधायकों को लेकर गुड़गांव चले गए? क्या कुछ ऐसी स्थिति उत्तराखंड में भी होने वाली है? बिल्कुल सेम स्क्रिप्ट है राजस्थान की। ठीक मामला वहां पर भी वैसा ही है और ठीक मामला यहाँ पर भी ऐसा ही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए कई बार कई कैबिनेट मंत्री ये कह चुके हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समक्ष जो सुनवाई उनकी होनी चाहिए, जो बातचीत का सिलसिला उनसे होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है।
या अधिकारियों में एक ऐसा मैसेज है कि वो सिर्फ सीएम की सुनते हैं, कैबिनेट मंत्री तमाम विधायकों की नहीं सुनते हैं। और यही मामला अगर मैं आपको बताऊं कि बढ़कर ऐसा रूप ले लेगा, 3.5 साल हो गए, 3 कैबिनेट मंत्री के पद खाली हैं। बिशन सिंह चुफाल कोई आम विधायक नहीं है, वो कई बार के कैबिनेट मंत्री हैं, भाजपा के पार्टी के मुखिया रह चुके हैं, और वो अपना दर्द पिछले 5-7 दिन से लगातार दर लेकर चल रहे हैं। तमाम विधायक, राजेश शुक्ला हो, पूरन फर्दियाल हो, उधर हरिद्वार में सुरेश राठौर हो, धीरे धीरे ये चीजें आ रही हैं कि हमें अब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2022 में चुनाव नहीं लड़ना है। ये एक बड़ा विषय। चलिए गौरव, बहुत बड़ी बात आपने कह दी और इसका जवाब खुद सुरेश जोशी जी से मैं लेना चाहूंगा। जी सुरेश जोशी जी, क्या कुछ ऐसा है कि जो इस तरह से जो अभी गौरव जी ने बताया, आप सुन रहे थे, नेतृत्व की लड़ाई यहां पर आ गई है? देखिए भानु जी, ऐसा कहीं भी दूर दूर तक कुछ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है एक स्मूथली स्टेट के अंदर सरकार चल रही है और संगठन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि माननीय जो विधायक हैं उनकी अपनी विधानसभा में उनकी अपनी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी से वो काम कर रहे हैं। तो कहीं पर अगर अधिकारी उनकी बात को तजर्बा नहीं दे रहे हैं या अधिकारियों के साथ कहीं दिक्कत आ रही है, जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो सारी चीजों को जो है कि मिल बैठ करके दूर किया जाएगा। और इस बात को मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं जी। तो आज के दिन आप जो 2022 के चुनाव की बात कर रहे हैं, नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं है। मैं आज के दिन ये कह सकता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक है। इस समय जो है कि हम लोगों का ध्यान जो है कैसे प्रदेश में जो है कि कोरोना से हम लोग निपटे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है, एक बड़ी महामारी आई हुई है। बिल्कुल तो उसको निपटने में प्रदेश का संगठन और प्रदेश की सरकार पूरी ताकत के साथ उस पर जुटी पड़ी है। बिल्कुल, कोरोना से निपटना बड़ी चुनौती है। आपदा हमारे जिलों में आई है, उस आपदा को निपटने के लिए हम लोग लगे पड़े हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा सुरेश जी, कहीं मुझे दिखाई देता नहीं। ठीक है, सूर्यकांत धस्माना जी भी जुड़ गए हैं। सूर्यकांत जी, पहले शायद संपर्क नहीं हो पा रहा था आपसे, अब आवाज आ रही है अब तक मेरी? जी आ रही है जी, बहुत बहुत स्वागत सर। सर, जिस तरह से विपक्ष एकदम हमलावर हो गया है बीजेपी सरकार पर, इंदिरा हृदय जी का बयान आया, फिर हरीश रावत जी का भी बयान आता है, क्या लगता है क्या बीजेपी में अंदर खाने ठीक नहीं चल रहा है और इसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है? अरे दोनों बातें हैं। मैंने आपसे कहा ना कि बीजेपी में ठीक नहीं चल रहा है, राज्य में भी ठीक नहीं चल रहा है। जो आरोप हम लगाते थे, जो बातें हम कहते थे, प्रदेश में नौकरशाही नियंत्रण में नहीं है। कोई अधिकारी मुख्यमंत्री से लेकर के किसी मिनिस्टर की बात सुनने को तैयार नहीं है। बार बार मंत्री और बार बार विधायक कह रहे थे कि हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारा अपमान हो रहा है, अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं। एक जिलाधिकारी ने बीजेपी के एमएलए को कह दिया कि आपकी याददाश्त ठीक नहीं है। आपके एक कैबिनेट का मंत्री जो शासकीय प्रवक्ता भी हैं और सबसे ताकतवर मंत्री अपने आप को बताते हैं, उनकी बैठक में कोई अधिकारी नहीं गया, वो मीटिंग रद्द करनी पड़ गई उनको। पूरे प्रदेश के अंदर ये क्या मैसेज दिया कि मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि अधिकारियों को निर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि राज्य में नौकरशाही नियंत्रण में नहीं है। दूसरा, खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने इस बात की तस्दीक कर दी जो आरोप हम लगाते थे कि ये सरकार गले गले तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पीडब्ल्यूडी विभाग किसके पास है? पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री जो है मुख्यमंत्री हैं, और बीजेपी का एक एमएलए आरोप लगा रहा है, खुलेआम आरोप लगा रहा है। जी, चलिए सुरेश जोशी जी, क्या कहेंगे आप इन आरोपों पर? सूर्यकांत धस्माना जी को आपने सुना, तमाम आरोप लगा रहे हैं। जी सूर्यकांत जी, जवाब अब ले लेते हैं। सुरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपने बीजेपी के प्रवक्ता को 4 बार मौका दे दिया, मेरी पूरी बात तो सुनिए आप। जी जी, चलिए मैं आता हूं सुरेश जोशी जी। भारतीय जनता पार्टी 2017 में जब आई थी, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम लोकायुक्त लाएंगे, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए खंडूरी वाला लोकायुक्त 100 दिन के अंदर राज्य में लाएंगे। 3.5 साल बीत गए। 3.5 साल में ये लोकायुक्त नहीं ला पाए। जब प्रेस के लोगों ने, आपने मुख्यमंत्री से पूछा कि लोकायुक्त क्यों नहीं आ रहा है, तो इन्होंने कहा कि साहब हमारे राज्य में तो भ्रष्टाचार ही नहीं हो रहा है, तो लोकायुक्त की जरूरत क्या है। आज जब बीजेपी का एमएलए ये आरोप लगा रहा है खुलेआम कि आकंठ सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, तब हम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से पूछना चाहते हैं, और जो बीजेपी का हमारे मित्र प्रवक्ता बैठे हैं सुरेश जोशी जी, उनसे भी पूछना चाहते हैं कि आप 2022 में अपनी फाइनल विदाई, उससे पहले क्या लोकायुक्त लाएंगे? आपकी विदाई तो तय है।
अब त्रिवेंद्र जी की विदाई 22 से पहले हो या ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई 2022 में इस प्रदेश की जनता ने तय कर रखी है। और आप कह रहे थे कि हमारी पूरी सरकार और पूरी बीजेपी कोरोना से लड़ने में लगी हुई है। 21,000 संक्रमण के मामले हो गए हैं आज, 280 से ज्यादा लोग मर गए हैं, पूरे प्रदेश में कहीं इलाज नहीं हो रहा है। ठीक है सूर्यकांत जी, वक्त की कमी है, मैं अब सुरेश जी से इस बात का जवाब ले लेता हूं। जी सुरेश जी। भानु जी देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि जो भाई सूर्यकांत जी कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि देखो, एक तो विपक्ष का धर्म भी निभा रहे हैं, दूसरा कहीं न कहीं जिस तरह से पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कांग्रेस की परिस्थितियां हैं, कांग्रेस की स्थितियां हैं, जिस तरह से कांग्रेस देश की जनता के नेता आपस में लड़ रहे हैं, भाई इनके तो नेता खुद ही जो है कि आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं कि प्रीतम सिंह का गैंग अलग है, जिस गैंग का नेतृत्व तो सूर्यकांत जी करते हैं, और हरीश रावत जी का गैंग अलग है। तो ये सारी चीजें जो है कि उसकी बौखलाहट और उसकी झुंझलाहट है। इसलिए जो है कि इस बात को जो अब भाई आज तो जो है कि सूर्यकांत जी ने एक बात बहुत बड़ी कर दी कि वो ज्योतिषी भी हो गए। आज उन्होंने कहा कि साहब हम 2022 में जो है कि सरकार नहीं रहेगी, मतलब ये भविष्यवाणी कर दी उन्होंने। तो इसलिए जो है कि अब वो राजनीतिक दल का काम कर रहे हैं या भविष्यवाणी वाला काम कर रहे हैं या राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी तक। तो ये भी नहीं समझ पा रहा हूं मैं। जहां तक देखो भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ले लीजिए जवाब। जो है कि निष्ठा के साथ सरकार चला रहे हैं और जो है कि जो जनहित है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। निश्चित तौर पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि भाई अगर किसी ने अपनी बात को रखा है तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात का रखने का। उन सारी बातों का निराकरण किया जाएगा, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है चर्चा को बढ़ाने के लिए। सूर्यकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विश्वजीत नेगी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे रेजिडेंट एडिटर को भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि बीजेपी में बगावती सुर उठने लगे हैं उत्तराखंड बीजेपी में। अब ये देखने वाली बात होगी कि इन बगावती सुरों को किस तरह से दबाया जाता है, या फिर उत्तराखंड में तस्वीर राजस्थान वाली तो कहीं नहीं बन रही है, और इस तस्वीर को साफ होने में कितना वक्त लगेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।